हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर सेशन विद मी पुपुल सागर। आई होप कि आपका वीक अच्छा गया है और आप सब लोग ठीक हैं। हमेशा की तरह सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर सपोर्टिंग अस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैसेजेस भेजते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और हम बहुत खुशी से जवाब देते रहेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आई थिंक इस वक्त बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है बाहर जाने से डर लगना बाहर जाने से। ये इस वक्त आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। कईयों को ये प्रॉब्लम लग रही है, कईयों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज विच इज़ गोइंग टू गेट ओवर। बट इससे हम वी कैन नॉट से कि हम इस बात से डिनाई कर सकते हैं कि ये एक इशू है जो हमें डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों को डीएम्स आ रहे थे। धीरे धीरे वो डीएम्स की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ती चली गई और बहुत सारे क्वेश्चंस वो आते चले गए। तो हमें लगा आई थिंक नाउ इज़ द टाइम दैट हमें इस इशू को डेफिनेटली इस इशू के ऊपर बात करनी चाहिए। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस इशू का सल्यूशन ढूंढने की। तो सबसे पहले तो इशू क्या है इसको समझते हैं। इशू है बाहर जाने से डर लगना। अब हुआ क्या है कि लॉकडाउन जैसी जो चीज़ हुई है ये पूरी सिविलाइजेशन ने पहली बार देखी थी। आई डोंट थिंक सो हमने कभी असलियत में सोचा था मूवीज़ को छोड़ के कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस हमने मूवीज़ में देखी। क्वारंटीन वर्ड हमने एक नया वर्ड सीख लिया पिछले 5-6 महीनों में, जिसके बारे में हमने सिर्फ ज़ॉम्बी मूवीज़ में सुना था, डिज़ास्टर्स मूवीज़ में देखा था। तो क्वारंटीन जो शब्द है वो हमारी रियल लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बन गया। और हुआ क्या कि एकदम से हम सबको बिना नोटिस के ये पता चला कि अब हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो सिचुएशन थी ना, ये थोड़ी यूनिक थी, ये सिविलाइजेशन ने कभी देखी नहीं थी। तो ऑब्वियसली किसी को भी इसको डील करने का तरीका नहीं आता था। हर किसी ने कोशिश करी कि वो इस सिचुएशन को अपने तरीके से डील कर सके, अपने स्टाइल से, अपने जो भी उसको समझ आया, मूवीज से आइडियाज़ लेकर या कैसे भी, गवर्नमेंट से जो बोल रहे हैं, हमने हर किसी ने पूरी कोशिश करी कि हम इसको डील कर सके ठीक ठाक। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे नॉर्मली सी आ रही है हमारी लाइफ में, चीज़ें वापस से खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, वायरस पूरी तरह से गया नहीं है। तो हमें प्रिकॉशंस लेनी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी है, जो मैं देखती हूँ काफ़ी लोग नहीं कर रहे, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे प्लीज़ आप कीजिए। आप अपनी नहीं दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, पूरे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की मदद कर रहे हैं। तो लेट्स बी लिटिल यूजफुल एंड लेट्स हेल्प ईच अदर। तो अब लॉकडाउन खुल रहा है, बाहर जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि 5 महीने घर के अंदर ऐसा बैठ के कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हमें अब प्रॉब्लम दे रही हैं। हमें बाहर जाने के लिए जब भी हम सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है, थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी लग रही है, लो फील करना शुरू हो जाते हैं हम, इंसोम्निया हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, हम लोग इतना सोच रहे हैं कि ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, बहुत टाइम से, 5 महीने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई लोग बेचारे अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए। बहुत लोग ऐसे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बताया शी हैड अ बेबी एंड अभी तक वो अपने पेरेंट्स से या अपने इन लॉज से नहीं मिल पाई है बेचारे, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो अभी क्या हो रहा है, ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस हुई थी, ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, अब ये सब हो गया। तो सबसे पहले तो इन सब से डील करने से पहले अपने आप को एक चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है
कि ये यूनिक था और हमसे जो बेस्ट हुआ हमने किया, एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक्सेप्ट करना है कि अब हमें बाहर निकलना है। लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उसमें हमें प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, बट द गुड थिंग इज कि उसको अनलॉक करने का टाइम हम अपने आप को दे सकते हैं। तो कैसे अपने आप को वो टाइम दें, क्या करें कि हमें हेल्प हो सके। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन कुछ ऐसी टिप्स के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हमें हेल्प करने वाली है। सबसे पहले फियर एंड एंग्जाइटी, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे काबू में लाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे पहले हम एक सुपरमार्केट पर्टिकुलर में जाते थे या एक मार्केट में जाते थे, अब बाहर वहाँ पर भीड़ है फॉर एग्जांपल, उसमें डर लग रहा है जाने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कंट्रोल हो सकता है वो कंट्रोल कीजिए, जो कंट्रोल नहीं हो सकता उस पर ध्यान मत दीजिए। दोबारा बोलूं जो कंट्रोल में है आपके, देर आर थिंग्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस पर आपका पूरा 100% कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, पर हम सोचते रहते हैं उनके बारे में। अब जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है और हम उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं। और ये बात आई थिंक मैंने अपने सेशंस में भी बताई हुई है कि ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर थिंक हमें नहीं करना है। उससे कैसे बाहर निकलना है आप मेरे पुराने सेशंस में देख सकते हैं, मैंने पूरा उसमें A to Z पूरा एक फ्लो चार्ट कहते हैं जिसे बताया हुआ है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल में जो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। हमें उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वो सब नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब ये फियर एंड एंग्जाइटी क्यों हुआ था, क्योंकि हमें लगता था हम बीमार ना हो जाएं, हमें लगता था हमारी वजह से हमारे लव्ड वंस, हमारे फैमिली मेम्बर्स वो बीमार ना हो जाएं। तो वो एक नर्वसनेस है, वो एक जिसको बोलते हैं एंक्शियस होना, ये सब नॉर्मल है। तो आप प्लीज़ इसको ये मत समझिए कि ये गलत है या ये मेरे साथ हो रहा है, ओके आई एम नॉट नॉर्मल, देयर समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है पेस योरसेल्फ। पेस योरसेल्फ का क्या मतलब, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आप एकदम से बहुत जल्दी से करो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव टाइम कि हम अपने आप को कन्विंस कर सकें, प्रिपेयर कर सकें कि लॉकडाउन से बाहर कैसे आना है। जैसे लॉकडाउन में टाइम नहीं मिला था, तो पेस योरसेल्फ। लेकिन किसी और को आप बिल्कुल भी ये राइट मत दीजिए कि वो आपको ज़बरदस्ती करे कि जाइए बाहर जाइए, ये करिए। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ बना के घर में बैठ जाएं कि ओके कोई और तो बोलेगा तो मैं नहीं सुन रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे डर लगा। ये भी नहीं करना आपको। सो पेस योरसेल्फ, बट अपने आप से आप खुद ज़बरदस्ती करिए कि नहीं मुझे जाना है बाहर। छोटे छोटे टारगेट्स रखिए कि ओके आई गो बाहर तक थोड़ा सा, मे बी फॉर अ वॉक। अगर आप बहुत टाइम से वॉक पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, क्योंकि एक बार इट्स जस्ट वो एक पहली बार दूसरी बार की थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर आप एक बार शुरू करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉपरली गाइडलाइंस जो दे रखी हैं उनको फॉलो करके आप खुद रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली में इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है, डरना नहीं है। तो पेस योरसेल्फ, किसी और को मत ये करने दीजिए। डोंट लेट एनीवन बुली यू, बट यू योरसेल्फ। आप अपने टारगेट्स रखिए कि आज मे बी आफ्टर 2 days, every 2 days आई विल गो आउट फॉर एग्जाम्पल, और आई जैसे पास में कोई मार्केट है वहाँ पर जाऊँगा मैं। कोशिश करिए कि इस ऐसे टाइम पे जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत भीड़ होगी शाम को या सुबह बहुत भीड़ होगी, तो आप ऐसे टाइम पे जाइए जब उस शॉप पे भीड़ ना हो, या ऐसी शॉप ढूंढिए जो एनक्लोज्ड नहीं हो, ओपन काउंटर वाली शॉप हो जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग एकदम से नहीं आएंगे। तो ऐसे कोशिश करिए, दोपहर में चले जाइए, 3-4 बजे चले जाइए। तो उससे क्या होगा कि आप बाहर निकलोगे, यू विल अंडरस्टैंड आसपास लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं,
क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। आप हाइपर वेंटिलेट नहीं करोगे, आपको समझ आएगा कि ओके अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे मास्क पहनना है एंड दैट्स अबाउट इट, सैनिटाइजर साथ रखना है, घर आके हाथ धोने एंड यू सॉर्टेड। तो ऐसी शॉप्स पे जाइए जो इनक्लोज ना हो, मे बी गो फॉर अ वॉक, यू नो। आप अपना रूटीन जो है उसको थोड़ा वेरी करिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टिप दैट कैन बी यूज्ड। आप अपना जो रूटीन है उसको चेंज करके देखिए, थोड़ा मिक्स करके देखिए। अगर आप वॉक पे जाने के आदी थे, पहले आपका कोई रूटीन बना हुआ था, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है शाम को बहुत ज़्यादा लोग होंगे, सुबह बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में, यू नो, लाइक दैट आप कर सकते हो, जिसमें धीरे धीरे आपका वो डर निकले, बाहर निकलो आप। सो द एम इज़ कि आप बाहर निकलो थोड़ा, लेकिन अननेसेसरीली इधर उधर नहीं घूमना है प्लीज़। बिना मास्क के बिल्कुल नहीं घूमना है, अभी नहीं। थोड़ा सा यू नो, इतना टाइम हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा अगर और टाइम हम लोग निकाल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज और मे बी सम टाइम नाउ। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं हमारे मॉडल की। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू डू दिस एंड वी आर डूइंग इट ऑलरेडी। सो बाहर जाइए, मास्क लगा के जाइए, पार्क में जाना है उस टाइम पे जाइए जिस टाइम पे आपको लगता है लोग थोड़े कम होंगे, अच्छा लगेगा, यू नो, मेंटली यू विल फील लाइटर। दूसरा, बिल्डअप योर टॉलरेंस। अब ये बिल्डअप योर टॉलरेंस क्या है? देखिए, इतने टाइम से सब लोग घरों में बंद हैं, जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे कुछ लोगों को अजीब लगेगा, मे बी कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, कुछ लोग इरिटेटेड हो सकते हैं, कईयों के बहुत लॉसेस भी हुए हैं। तो हमें थोड़ा ज़्यादा कंसिडरेट होना है, थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंट होना है कि हम अगर बाहर जा रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली वी शुड अभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हमें अवॉइड करनी है, बट अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि आप किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो, आपके नेबर्स या जो भी हैं, उनकी थोड़ा सा अपना टॉलरेंस को बढ़ाइए, थोड़ा सा उनकी तरफ कंसिडरेट होइए। ये बात समझिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है, एवरीबडी इज सफरिंग। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप बाहर जाएंगे, जब आप बाहर जाके ये देखेंगे कि आप यू नो, इट्स लाइक आप किसी को भी देखोगे तो आप यू नो दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग। मे बी उसको कोई लॉस हुआ है, मे बी उसको खाली इमोशनल डैमेज हुआ है, मे बी उसको फाइनेंशियल डैमेज हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जब आप उस नज़र से सबको देखेंगे तो आप भी थोड़ा काम डाउन होंगे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्सेशन के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। प्लीज़ राइट नाउ इट्स द बेस्ट टाइम कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने आप को, अपने सेंसेस को थोड़ा काम डाउन करें। वो आपके इंसोम्निया में बहुत हेल्प करेगा, आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ में बहुत हेल्प करेगा, आपके इफ़ यू आर हाइपर वेंटिलेटिंग और समथिंग और सम इशू की आगे करियर कैसा होगा, ये कैसा, इट विल काम यू डाउन। बहुत बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन कैसे करनी है, इट डजंट मीन, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है मेडिटेट करना है कि आप चैंट करने बैठ जाओ। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट यू नो योर सेल्फ विद यू, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है। आप मेडिटेट अपने फेवरेट सॉन्ग पे भी कर सकते हो। जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस ऑन द बीट्स मे बी, और जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल फॉर 5 मिनट्स। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, मेडिटेशन इज़ नॉट वेरी ईजी। शुरू में 3 मिनट 5 मिनट ऐसे कर लो, ज़रूरी नहीं आधा 1 घंटा बैठना है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत इश्यूज़ होते हैं बिकॉज इतनी नेगेटिविटी थॉट्स हम नहीं आता अपने दिमाग को एकदम से कंट्रोल में लाना। तो अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ये भी एक टिप है। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ योर सेल्फ। आप एक 5 महीने के यू नो, इट वॉज लाइक कि आपको एक रिहैब में भेज दिया गया है बिना किसी नोटिस के, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है कि आप बाहर जा सको। ऑल ऑफ ए सडन हम लोग बंद हो गए, ठीक है। तो अब उसमें जाना तो मुश्किल था ही, उससे आना भी मुश्किल है, और इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। और उस चीज़ों को कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा, बहुत बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और रूटीन अपना बदले। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि यू कैन गो बैक टू द ओल्ड रूटीन्स। उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने यू नो
अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इंटरेक्शन नहीं करनी है, जो कि ऑफ कोर्स एडवाइजेबल है, तो उस हिसाब से थोड़े से चेंज करिए. अगर सारे ऐसे करेंगे तो इट विल बैलेंस आउट द थिंग्स बहुत अच्छे से. अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है, फियर और एंग्जाइटी तो है ही. एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी. बहुत अनसर्टेन लग रहा है. यू नो द न्यू नॉर्मल जो हम लोग बोल रहे हैं, वो बहुत अनसर्टेन है. ऑल ऑफ ए सडन हमारे मुंह पे ये मास्क आ गए, हमें सैनिटाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, डर लगने लग गया बाहर किसी से मिलने में, कहीं जाने में. ऑफिसेज जो एक टाइम पे हमारे कंफर्टेबल प्लेसेस हुआ करते थे, दैट यू नो यू यूज्ड टू हैव अ कंफर्टेबल स्पेस, कॉलेजेस, क्लासरूम्स, वो सारे अब आपको यू नो ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आपको ध्यान रखना है. तो एक वियर्ड अनसर्टेनिटी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कैसे करे, क्या करे. तो और द वर्स्ट पार्ट इज दिस इज द न्यू नॉर्मल. तो अब ये तो बुरी चीज़ हो गई. तो अब बुरी चीज़ को अच्छे में कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन एंड ये हो गई है. तो अब हम यू नो वी कांट जस्ट प्रोटेस्ट कि नहीं हम नहीं मानते. मानना तो पड़ेगा क्योंकि यही दिस इज द रियलिटी राइट नाउ. तो अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए इन 5 महीने में मैंने जो चीज़ सीखी है, एंड आई रियली होप कि आप लोग भी ये करो, वो है फोकस ऑन योर प्रेजेंट. लॉन्ग टर्म गोल्स, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अच्छी बात है, प्लानिंग करो. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप प्लानिंग ही बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग करो बस. उसके बारे में सोचना मैं ऐसे ये ऐसा वो सब नहीं करो. फोकस. आप आज सुबह उठे, यू नो यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप ये सोचो कि आज मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देना है. आज मुझे अपने अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आज मुझे ये पढ़ाई करनी है. अगर आप ऑफिस में हैं तो आज मुझे ये टास्क ख़त्म करना है. इफ़ यूर अ हाउस वाइफ तो आप अपने आज के काम का सोचिए कि आज आपको क्या करना है. तो आज के टास्क, यू नो गिव योर सेल्फ चैलेंजेस डेली बेसिस पे. आप एक मे बी आप जस्ट एक आइडिया आया अभी कि आप एक वो छोटा सा होता है ना, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते थे, वो कार्डबोर्ड टाइप्स चीज़ होती है, वो रख लो, उसके ऊपर एक पेपर लगा लो, टास्क फॉर टुडे कर लो. पता है उससे क्या होगा? एक तो यू आर फोकसिंग ऑन टुडे विच विल डेफिनेटली मेक योर टुमारो बेटर. एंड आप जब वो सारे टास्क कंप्लीट करोगे ना, तो एंड ऑफ द डे यू विल गेट दैट, यू नो आपको बड़ी अच्छी एक खुशी वाली फीलिंग आएगी. यू विल बी वेरी जॉयफुल अबाउट समथिंग कि आपने आज बहुत अच्छा ये काम था, वो सारे काम कर लिए. डेफिनेटली इट विल मेक यू हैप्पी. आपको बहुत खुशी होगी जब आप वो टास्क करोगे. छोटे छोटे चैलेंजेस, और मे बी चैलेंज योरसेल्फ फॉर समथिंग जो आप रोज़ नहीं करते हो. मे बी कोई जैसे अगर आपके पास टाइम है, अलाउ करता है आपका टाइम, तो कोई लैंग्वेज सीखने का टास्क डाल दो कि रोज़ मैं एक चैप्टर या इतना पोर्शन करूँगा, सीखूँगा या सीखूँगी. और मे बी इफ़ यू डोंट नो कुकिंग, so I'll do something about it. Try and develop something like that. उससे वो जो अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग है ना, वो थोड़ी काम डाउन होगी. तो आप फोकस करो प्रेजेंट पे, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें? दूसरी चीज़ वो है जो मैं हर चीज़ में बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ, एंड दैट इज़ टॉक टू समवन यू ट्रस्ट. अच्छा, जब बात करेंगे तो हमें कोरोना, कोविड, ये बातें नहीं करनी आपको. यू जस्ट अवॉइड ये सब ना, थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दो. एंड न्यूज़ में भी ये जो आप 24 घंटे गूगल पे सर्च करते हो, ये प्लीज़ ये बंद कर दो. ये कोई अच्छा आपको, इट्स नॉट हेल्पिंग. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हेल्पिंग. इट्स मेकिंग द थिंग्स वर्स. ये ख़राब कर रहा है चीज़ों को. तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है ना वो हम तक पहुंच चुकी है. हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वी नो दैट. कितने नंबर ऊपर गए, कितने नंबर नीचे गए, वी हैव नथिंग टू डू विद इट. आपको हर वक्त ये सर्च नहीं करना है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हर वक्त ये सर्च करके कि कितने केसेस बढ़ गए, कितने कम हो गए. आपको अपना ध्यान रखना है और आप जिस सराउंडिंग्स में हो वहाँ का ध्यान रखना है. दैट्स इट. अगर ऐसे ही हर जना करेगा तो नंबर्स डेफिनेटली नीचे आएंगे जो आ रहे हैं, टच वुड. तो ये न्यूज़ नेगेटिविटी ये छोड़ दो. अपनी जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते रहो. तो टॉक टू समवन यू ट्रस्ट. टॉक टू समवन कि अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है. जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फीलिंग्स, रादर देन टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक. वो छोड़ दो.
टॉपिक छोड़ दो, अपने बारे में बात करो, समझाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई आप ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप किसी को बता सकते हो, ऐसा कोई जना आपको नहीं मिल रहा, देन उस सिचुएशन में टॉक टू योर सेल्फ। यू कैन राइट डाउन, आप डायरी में लिख सकते हो। आप बहुत अच्छा तरीका है, आप अपना रिकॉर्ड कर लो। फ़ोन में सबके रिकॉर्डर्स तो होते ही हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। उसको थोड़ी देर में एज अ सेकंड पर्सन जब आप सुनोगे ना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बहुत अच्छे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। और कई बार आपको हंसी भी आ जाएगी कि ये कैसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं परेशान हूँ। क्योंकि जब हम सेकंड पर्सन के नज़रिए से देखते हैं तो कई बार हमारी प्रॉब्लम्स ना बहुत इजीली हमें सॉल्व हो जाती है, हम कर पाते हैं। वो होता क्या है ना, व्हेन यू आर टू क्लोज टू समथिंग, जब आप बहुत पास से किसी चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ कई बार समझ नहीं आती। समटाइम्स आपको दूर जाके देखना पड़ता है। और वो दूर जाके हम कैसे देखेंगे? सिंपल है, अपना रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, बाद में उसको पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे कि आपकी वो क्या प्रॉब्लम थी, या आप किस चीज़ को उस टाइम पे फील कर रहे थे, मे बी आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि वो बहुत एग्जैजरेशन हो रहा था, एक्चुअली में वो इशू है ही नहीं, और वो बहुत मोमेंट्री चीज़ थी जो बहुत इजीली हैंडल हो सकती है। वो बोलते हैं ना, डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर पाता लेकिन दूसरों का कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपना इलाज करने के लिए इज़ वेरी क्लोज, वो बहुत पास से अपनी चीज़ों को देख रहा है, बहुत पास से अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है। उसको पता है कि अगर वो एक सोल्यूशन देगा तो ही नोज़ कि उसका क्या असर होने वाला है, तो वो नहीं दे पाता। लेकिन जब वो सेकेंड पर्सन को देता है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि इसको क्या असर करेगा, उसको ये पता होता है कि ट्रीटमेंट क्या चाहिए। सेम अप्रोच हमें अपने ऊपर करनी है। हम अपने दोस्तों की बहुत अच्छी हेल्प कर पाते हैं पर अपनी नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को सेकंड पर्सन के नज़रिए से देख नहीं पाते। तो ये जो लिखना होता है, डायरी में लिखना या अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना, ये हमें वो सेकंड पर्सन का पर्सपेक्टिव लेने में बहुत हेल्प करता है। तो हम अपनी हेल्प सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। टॉक अबाउट योर एंग्जाइटीज, टॉक अबाउट पैनिक अटैक्स अगर आपको सोच सोच के किसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, और टॉक रैंडम कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। थोड़ी देर में आप जब उसको एक दोस्त के नज़रिए से सुनेंगे ना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ। तो आइडिया क्या है? डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, हाइपरटेंशन मोड में नहीं जाना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। आई कैन अंडरस्टैंड, एंड आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सब नॉर्मल है। इस लॉकडाउन में जाना बहुत मुश्किल था और इससे बाहर आना भी शायद उतना ही मुश्किल होगा, बट जैसे हम गए और हम अपने आप को अभी तक सस्टेन किया, वैसे ही इससे निकल भी हम पाएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। आप अपने आप को ये बात ज़रूर बताएं कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगने वाला है, जल्दी कुछ नहीं होता। कभी नहीं होता कि आप एक दिन में यू आर ऑल रेडी। आप सुपरमैन नहीं हो। तो सुपरमैन वॉज एन एलियन। तो हम एलियन बातें नहीं कर रहे यहाँ पे, हम बातें करेंगे जो यहाँ मैटर करती है। तो हमें अपने आप को ये समझाना है कि ये एक दिन में नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक सम टाइम, बट इट्स गोइंग टू हैपन। दैट्स द गुड थिंग। हमें प्रिकॉशंस लेनी है, हमें ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, ये सोचना है कि हमारे बस में क्या है, उनके ऊपर फोकस करना है। जो कंट्रोल में चीज़ें नहीं है उनको हटा देना है, बिल्कुल साइड पे फेंक दो उन चीज़ों को। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। फोकस करना है प्रेजेंट पे, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डर को निकालने में बहुत मदद करेंगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में नहीं आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ गुड डॉक्टर्स जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेंटल हेल्थ पोर्टल्स हैं जिनको आप गूगल सर्च करके जिन पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अगर आपको सीरियस एंग्जाइटी इश्यूज लग रहे हैं जो आपके कंट्रोल में ये सब करने के बाद भी नहीं आ रहे, तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देयर इज़ नो हार्म, और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है। इट्स ओके, you're just, and it's a good thing that you're bothered about yourself, you're bothered about your mental health। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चिल करो और थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा बाकियों को भी टाइम दो। बाकी भी ऐसे ही निकल रहे हैं इस प्रॉब्लम से जैसे आप फंसे हुए थे, तो कंसिडरेट हो। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो हम तो हैं ही, हमें आप मैसेज करो। डेफिनेटली
हम आएंगे, उस पर उसको जवाब देंगे। और अगर ऐसा टॉपिक लगा हमें कि उसके ऊपर हमें ओपनली बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, जैसे बहुत सारे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैसेजेस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होते हैं, तो हम लोग इट्स ईजियर कि मैं एक एक को जवाब दूँ, उससे अच्छा है मैं उसका एक पूरा सेशन ही कर लूँ। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सेशन हो जाएगा। तो एज फ्रेंड्स वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। दोस्तों का तो काम ही सपोर्ट देना होता है, तो हम लोग हैं। बाकी हम लोग अब यूट्यूब पे भी हैं, तो प्लीज़ 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 आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ये सारे वीडियोस। जैसे मैं अभी बोल रही थी ना कि मेरे पुराने वाले वीडियो में ये बात है, तो आप पेज पे तो वो देख ही सकते हो वीडियो, और यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। यू कैन डाउनलोड देम। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप तो देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसको इस टॉपिक के ऊपर सुनने की ज़रूरत है, तो वो उसने नहीं देखा हो, तो प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। आप किसी की हेल्प कर रहे हो। दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर माई बेनिफिट, दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो, बट फॉर अदर्स। लेट्स बी लिटिल कंसिडरेट। और आप जितना हो सकता है, मैं भी शेयर करती हूँ, आप भी शेयर करो प्लीज़। तो ये करो, और अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, डरना नहीं है। एंड थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा वॉक करिए, अच्छा है लगेगा। थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाइए। इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन प्रिकॉशंस अपने साथ रखनी है। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्प्रेड द हैप्पीनेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।